अस्सलाम वालेकुम। हाइपोस्पीडियास, जब पेशाब का रास्ता अपने ओरिजिनल जगह की बजाय नीचे हो, यानी कि यूरिन जो आता है सामने से आने की बजाय नीचे से आ रहा हो वो, या फिर बिल्कुल रस्से से नीचे हो सकता है, इसको हम सब करोनर या ग्रैनुलर कहते हैं। और उसके अलावा ये जो जगह है पीनिस का ये हिस्सा यहाँ पे किसी जगह पे हो, यानी कि प्रॉक्सिमल पेनाइल, मिड पेनाइल या जो है ना डिस्टल पेनाइल, ये डिस्टल पेनाइल है, मिड पेनाइल है, ये प्रॉक्सिमल पेनाइल है, यहाँ पे हो। या इसके अलावा जो स्क्रोटम है जो नीचे के पूरे हैं उनमें से उससे भी नीचे या उसके दरमियान में कहीं से रास्ता आ रहा हो, तो इस सब कंडीशन को हाइपोस्पीडियास कहते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो कई दफ़ा घर वाले इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर बहुत सीवियर यानी कि अगर बहुत नीचे करके रास्ता हो तो सम टाइम घर वाले समझते हैं कि ये लड़का नहीं ये लड़की है, यानी कि इतना ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन हो रही होती है, क्योंकि जो दोनों टेस्टिस होते हैं वो उसकी थैलियाँ दोनों की अलग-अलग होती हैं, 2 थैलियाँ होती हैं, तो पीनिस का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो ऐसे देखने में लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि ये एक्सटर्नली देखने में लड़का है या लड़की है। तो ये हाइपोस्पीडियास की किस्में हैं। इसका जो ऑपरेट करना होता है वो ज़रूरी होता है। अगर किसी की शादी होनी है, शादी अगर करनी है तो ऑपरेट लाजमी है। सम टाइम इसके साथ एसोसिएटेड होता है कि मीटल स्टीनोसिस के पेशाब का रास्ता तंग होता है। अगर वो तंग है तो उसको खोलना ज़रूरी होता है कि जल्दी से जल्दी खोला जाए। इसके अलावा हाइपोस्पीडियास की जो सर्जरी है वो कोई एमरजेंसी नहीं है, इसको इलेक्टिव करना होता है। पेशेंट की सारी फिटनेस देखनी होती है कि वो फिट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेस्ट ठीक है, उसकी खांसी वगैरह नहीं है, तो उसको ऑपरेट करना होता है। इसमें जो पीनिस का साइज़ है वो हमने लाजमी देखना होता है। सम टाइम पीनिस का साइज़ छोटा होता है तो हम कुछ मेडिसिन हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन हैं वो दे के पीनिस का साइज़ बड़ा करते हैं, तो फिर उसके ऑपरेट करने शुरू करते हैं। तो इसमें एक चीज़ और एसोसिएटेड होती है हाइपोस्पीडियास के, कि जब हाइपोस्पीडियास होता है तो कॉर्डी होती है, यानी कि पीनिस ऐसे यूं टेढ़ा होता है, सीधा होने की बजाय यूं ऐसे टेढ़ा होता है। तो इसको जो फर्स्ट सर्जरी करते हैं उसको हम आर्थोप्लास्टी कहते हैं या कॉर्डी करेक्शन कहते हैं। पीनिस के इसके टेढ़े होने को मेडिकल की ज़बान में कॉर्डी कहते हैं। तो इसको हम ऑपरेट करके बिल्कुल ऐसे यूं स्ट्रेट कर देते हैं। जब हम इसको स्ट्रेट करते हैं तो इसको हम कॉर्डी करेक्शन या आर्थोप्लास्टी कहेंगे। पीनिस पहली सर्जरी में सीधा हो जाता है। जब सीधा हो जाता है तो अगर रास्ता बिल्कुल यहाँ पे है तो यहाँ से भी और नीचे हो जाता है। घर वाले परेशान होते हैं कि पहले तो करीब था तो और ज़्यादा दूर हो गया। एक्चुअली जब हम इसको सीधा करते हैं तो स्पेस ये वाली बढ़ जाती है, तो डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस बढ़ जाता है और पीनिस का साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है कंपैरेटिवली। तो जब ये पीनिस का सुराख यहाँ खुल रहा है तो इसके बाद हम 6 महीने या इससे ज़्यादा टाइम के बाद दूसरी सर्जरी करते हैं जिसमें हम सुराख यहाँ से इधर मुंतकिल करते हैं। उसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं, हम लोकल प्लेट को यूज़ करते हैं। उसके नीचे वाली जो स्किन है उसी की ट्यूब बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, उसके ऊपर स्किन दूसरी स्किन से कवर कर देते हैं, तो फिर जो है ना रास्ता आगे तक आ जाता है। सम टाइम कुछ मरीज़ों में नीचे कोई फिस्चुला रह जाता है तो उसको बंद करने के लिए एक तीसरी सर्जरी करते हैं फिस्चुला क्लोजर के लिए। सम टाइम उसकी ज़रूरत पड़ती है, सम टाइम उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह जो हाइपोस्पीडियास को हम करेक्ट करते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो हाइपोस्पीडियास के ऊपर। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।